नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रार्थना की परंपरा से चल रहे खिलवाड़ की। यह मामला केवल सरकारी स्कूलों में प्रार्थना को बदलने का नहीं, बल्कि प्रार्थना के बदले अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज्म को प्रार्थना के तौर पर गाने के लिए बच्चों को मजबूर करने का है। जिन स्कूलों में बच्चों के मुख से मां शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, या शक्ति हमें दो दया निधे, या तमेव माता च पिता तमेव की गूंज सुनाई देनी चाहिए थी, उन स्कूलों में उलेमा इकबाल की नज्म लब पे दुआ बन के आती है तमन्ना मेरी सुनाया जा रहा है। प्रार्थना के रूप में पढ़ी जा रही है ये सारी चीजें, ये नज्म पढ़ी जा रही है और तर्क ये दिया जा रहा है कि उर्दू स्कूल है, ज्यादातर बच्चे मुस्लिम परिवार के हैं, इसलिए उनके अनुरोध पर ऐसा हो रहा है। तो इसमें गलत क्या है? ये प्रिंसिपल का, वहां के एक प्रिंसिपल का कहना है। मतलब ये कि जहां इनकी संख्या ज्यादा होगी वहां ये अपनी मनमानी करेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, सरकार के नियम कानून को नहीं मानेंगे, वहां पर सब कुछ सरिया के हिसाब से चलाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के कुछ राज्यों में ऐसा हो चुका है और कुछ राज्यों में आज भी ऐसा हो रहा है और सरकारें सब कुछ चुपचाप ऐसा होने दे रही है। जी हां, दिल्ली के स्कूल में जहां बच्चों को प्रार्थना की जगह मोहम्मद इकबाल की नज्म गाने को मजबूर किया जा रहा, वहीं झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाकों में कम से कम 219 स्कूल को सरिया के हिसाब से शुक्रवार को बंद और रविवार को कक्षाएं लगाई जा रही है। वहां पे सरकार के मना करने के बाद भी ऐसा हो रहा है। बिहार के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 200 से ज्यादा स्कूलों में भी यही कहानी कही जा रही है, रोज कही जा रही है। मामला सिर्फ स्कूलों में प्रार्थना की जगह दुआ पढ़े जाने की नहीं, बल्कि दुआ पढ़ाए जाने के पीछे के इंटेंशन की है। जनसंख्या बढ़ाकर अराजकता का फैलाने और सिस्टम पर कब्जा कर मनमानी करने का है। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अपने विशेषज्ञ पैनलिस्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश के बाल मन में जहर कौन घोल रहा है। प्रार्थना को मोहम्मद इकबाल की नज्म से रिप्लेस करवाने के पीछे कौन सा इकोसिस्टम काम कर रहा है? स्कूल में मदरसा सिस्टम लागू करवाने वालों का मकसद क्या है, या यह सब गजवाए हिंद का हिस्सा है? एक बार चर्चा है प्रार्थना की जगह स्कूलों में किस तरीके से दुआएं पढ़ाई जा रही है, नज्म पढ़ाई जा रही है इकबाल की, उस पर हम करेंगे। पहले एक पैकेज देखते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से परिचय कराते हैं। वैसे हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रमन मलिक और वीएचपी की तरफ से विनोद बंसल जी, मैमूना नरगीस जो है वो मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, आम आदमी पार्टी की तरफ से विजेंद्र मलिक जी हमारे साथ होंगे। सभी मेहमानों से आपका एक बार फिर से परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं अपने सारे मेहमानों के साथ, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करें। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। जरा देखिए इस सीन को। ये सीन दिल्ली के त्रिलोकपुरी के ईडीएम्स स्कूल का है, जिसे डायरेक्टरेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन इस स्कूल में सिस्टम चलता है शरिया का मदरसा वाला। यहाँ प्रार्थना नहीं होती, बल्कि प्रार्थना की जगह इकबाल की नज्म गाने के लिए बच्चों को मजबूर किया जाता है। और आपको बता दें कि दिल्ली के इस सरकारी स्कूल में हिंदू मुस्लिम दोनों बच्चे पढ़ते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल में किस तरीके से जो है इस्लामीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, या आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इस्लामीकरण किया जा रहा है और बच्चों को जो है दुआ पढ़ाई जा रही है, बच्चों को ऊपर जो है इस्लामीकरण थोपा जा रहा है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम बच्चे हैं, बल्कि हिंदू बच्चे भी हैं। प्रेयर क्या क्या कराया जाता है आप लोगों को?
वो दुआ करवाई जाती है, लब्बे आती है वो वाली। आपको प्रेयर कौन कौन सा पढ़ाया जाता है? लब्बे आती है। अभी हमने प्रेयर भी देखा, बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपने प्रेयर भी करवाया, बच्चे डिसिप्लिन्ड भी नजर आए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं प्रेयर से ही। कौन कौन से मुख्यतः प्रेयर कराए जाते हैं यहाँ पे? तो रूटीन में तो हम जो है अक्सर ज़्यादातर क्योंकि माउंटेन एरिया है, हाँ। तो ये तो हमारी अक्सर होती है जो आपने देखी, लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हाँ हाँ। इसके अलावा भी जो है कभी कभी हम दूसरी भी जो है, इसको भी हिंदू बच्चे भी हैं कुछ। अच्छा, तो ये तो अल्लामा इकबाल की है ना। स्कूल के अंदर से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो है विद्यालय का इस्लामीकरण हो रहा है, जबकि सिर्फ मुस्लिम छात्र नहीं पढ़ते। अगर मुस्लिम छात्र भी पढ़ते हैं तो कहीं से भी सरकारी करिकुलम में ये निर्देशित नहीं है कि बच्चों को दुआ पढ़ाई जाए, क्योंकि ये कोई मदरसा नहीं है बल्कि सरकारी स्कूल है, वो भी दिल्ली सरकार का। तो आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अब बच्चों को अल्लामा इकबाल की वो कविता लब पे आती है दुआ पढ़ाई जा रही है, और उनका किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनका किस तरीके से इस्लामीकरण किया जा रहा है, जो कि बच्चों पर क्या प्रभाव डालेगा वो आप खुद सोच सकते हैं। करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे सारे मेहमान जुड़ गए हैं। विजेंद्र मलिक जी आम आदमी पार्टी से अभी थोड़ी देर में हमारे साथ स्टूडियो में आएंगे। बाकी रमन मलिक जी, विनोद बंसल जी और मेमुना नरगिस जी हमारे साथ जुड़ गई। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं विनोद बंसल जी से करना चाहूँगा। विनोद बंसल जी, इससे पहले ये तो दिल्ली के स्कूल का मामला है, इससे पहले यूपी में भी 2-3 मामले आए थे और वीएचपी ने एफआईआर दर्ज करवा करके वहाँ पर कार्रवाई भी करवाई थी। क्या दिल्ली में भी इस तरह की कार्रवाई आप करवा रहे हैं या वीएचपी कुछ सोच रही है इसके बारे में? इस पे आपकी प्रतिक्रिया के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं ये भी जानना चाहेंगे। मुझे दो बात मैं तो की है कि जिस तरह से देश की कुछ राज्य सरकारें जी बच्चों के माइंड का इस्लामाइजेशन करा रही, या ये कहूँ कि भाई के अलगाववादी मानसिकता के साथ उनको प्रशिक्षण और शिक्षण दे रही हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा गंभीर विषय है। आप देखिए कि ये शुरुआत वैसे तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन ये कि आप जैसा पत्रकार और आप जैसा कोई चैनल ही इनको उठा सकता है, बाकी तो किसी को कोई इन सब चीजों से मतलब भी नहीं है। तो सेकुलरिज्म के लबादा उड़ करके दूसरे को आगे बढ़ जाते हैं। वो न तो बिहार सरकार के जो विधानसभा में कभी मस्जिद बनती है तो उसका कोई बात उठाते, और न ही झारखंड सरकार के जो विधानसभा में जब नई मस्जिद बनती है तो उसको बात उठाते। विद्यालयों की क्या स्थिति है ये आपने पहले से बता दिया अपने रिपोर्ट में, किस तरह से झारखंड में, बिहार में और उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में जहां सरकारी विद्यालयों का नाम बदल दिया लोगों ने चुपके थे, और सरकारी विद्यालयों का अवकाश बदल दिया, सरकारी विद्यालयों का विद्या का माध्यम बदल दिया, उनका चरित्र का चीरहरण करने की जो कोशिश हो रही है चारों तरफ, वो अब राजधानी दिल्ली में भी हो रही है। ये बेहद गंभीर मामला है। आप देखिए कि दिल्ली में जब कई केंद्रीय विद्यालय के विद्यालय में जब प्रार्थना पर ये ऑब्जेक्शन करते हैं, जो कि सनातन काल से चली आ रही, चिरकाल से चली आ रही, जो हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है, उस प्रार्थना पर तो ये ऑब्जेक्शन करते हैं। और जब ये इस तरह के जो जिहादी मानसिकता के साथ बनी हुई जो प्रार्थना है, बच्चों को एक तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, वो उस पर कहीं ये चुप्पी साध लेते हैं। बिल्कुल, मैंने और भी कई विद्यालयों में देखा था कि इस प्रार्थना को गाया जाता है, तो वहां भी हमने बात करके उनको रुकवाया। कई विद्यालयों की तो ये अपने स्कूल डायरी में भी लिखी हुई है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि वो सिर्फ उर्दू स्कूल नहीं है, वो जो है वो अपने प्राइवेट स्कूल भी है। तो मुझे लगता है कि आपकी इस डिबेट के माध्यम से सभी विद्यालयों को, देश भर के सभी विद्यालयों को एक मैसेज जाना चाहिए कि आखिरकार हमें क्या पढ़ाना, क्या नहीं पढ़ाना, बच्चों के मन मस्तिष्क में क्या डालना और क्या नहीं डालना। इस बात को गंभीरता से विद्यालयों के प्राचार्यों को और जो एजुकेशनल हेड हैं उनको समझना पड़ेगा। और इसमें देखो विद्यार्थियों को चाहे किसी भी मत संप्रदाय के हों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट, वो उनको सबको जो है इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति से जुड़े, भारतीय मूल से जुड़े, भारतीय मान्यताओं से जुड़े और भारतीय संस्कारों। बिल्कुल। और मुझे लगता है बंसल जी, ये जो गाइडलाइन है वो स्कूलों के लिए गाइडलाइन ऑलरेडी बनी हुई है, कौन सी प्रार्थनाएं गाई जाएंगी, कौन सी प्रार्थनाएं कही जाएंगी। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो दिल्ली है, एनसीटी, वो पहले से ही ये तय है उनके हिसाब से। उत्तर प्रदेश में भी तय है,
लेकिन बावजूद इसके वहां पर उनको छोड़ करके अलग से अपनी चीजें थोपी जा रही है। और यही चिंता का विषय है जो तर्क दिया जा रहा है प्रिंसिपल की तरफ से कि मुस्लिम बहुल इलाका है और उनकी गुजारिश है, उनकी मांग है कि हम यहाँ पर प्रार्थना की जगह जो है इकबाल के नज्म को गाएं। ये बड़ी चिंता का बात है। हमारे साथ मेमुना नरगिस, तर्क नहीं है, कुतर्क है, ये कुतर्क है, बिल्कुल बिल्कुल। नरगिस है, मेमुना नरगिस जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा विजेंद्र मलिक जी भी जुड़ गए हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के हमारे स्टूडियो के साथ है। विजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन मैं नरगिस जी से जानना चाहूंगा, नरगिस जी, इस तरीके की चीजें जब आपके सामने में आती है तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? क्या आपको लगता है कि स्कूल में जो प्रार्थनाएं पहले से चली आ रही थी, जो परंपरागत प्रार्थनाएं हैं, उनको रिप्लेस कर देना इकबाल के नज्म से कहां तक आप जायज मानते हैं, कहां तक सही मानते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर करेक्शन करना चाहूंगी कि लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी कोई इस्लामिक पोइट्री नहीं है, बल्कि एक प्रार्थना है। सिर्फ उसमें उर्दू वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। और नहीं, देखिए, प्रार्थना और नज्म में फर्क होता है। नहीं नरगिस, आप प्रार्थना और नज्म में फर्क होता है। और नहीं है, दुआ है सर, दुआ है। नहीं, दुआ इस नज्म में दुआ शब्द का इस्तेमाल है। नहीं, आप गलत कह रही हैं। आप नरगिस जी, आप गलत कह रही हैं। इस नज्म में दुआ शब्द का इस्तेमाल किया गया केवल। गलत नहीं कह रही, या तो आप मुझे बोलने दीजिए, वरना तो डिबेट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी किसी की डिबेट में हस्तक्षेप नहीं करती हूँ। मुझे बोलने तो आप गलत, ठीक है, चलिए आप बोलिए, मैं उसके बाद क्लियर करूंगा। ठीक है, बोल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है उसमें गायत्री मंत्र भी पढ़ाया जाता है सुबह प्रार्थना में। हे शारदे माँ भी पढ़ाया जाता है। मुझे सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये हिंदुस्तान हमारा जो इतना खूबसूरत देश है, इसको कब हम जातिवाद और धर्मवाद से हटा के रखेंगे? यहाँ पर इस्लाम की बात ही नहीं है सर। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा भी तो दुआ है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान की तारीफ की है, वो भी तो एक नज्म है। बाद में भी तो उन्होंने नज्म कहा है। इकबाल को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इकबाल को आपको भी नहीं करना चाहिए। इकबाल ने बाद में क्या कहा वो भी पता है ना, सारे जहां से। तो फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गाया जाता है गणतंत्र दिवस पे, इस पे आपको हटा देना चाहिए। फिर क्यों नहीं गाया जाता है गणतंत्र दिवस पे? ये कहाँ गाया जाता है? नहीं, जनगण मन गाया जाता है, जनगण मन गाया जाता है। चलो ठीक है, आप आगे बोलिए, आगे बोलिए, आप जो बोल रही थी। मैं चीज कहना चाहती हूँ सर, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत और खुदाया मेरी। इसका मीनिंग समझ में आया क्या? बहुत अच्छे से मीनिंग पता है, लेकिन ये मीनिंग स्कूल में पढ़ाने के लिए अलग से गाइडलाइन बनी हुई है। तमेवा माता च पिता तमेवा, इसका मीनिंग भी तो पता है आपको। ये दुआ मांग रहा है, एक इंसान ये दुआ मांग रहा है कि मेरे लब पर एक तमन्ना है और वो मैं आप गजब बात कर रही है नरगिस जी। बात हो रही है प्रार्थना की, आप नज्म पे जा रही हैं। सरकार यूनिफॉर्मिटी क्या होती है पता है आपको? अब सुनिए मेरी बात, स्कूलों में यूनिफॉर्म क्यों दिया जाता है? स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होता है? मंत्र पे शारदे मापी कोई बवाल मचाया क्या? एक खाली, अरे मचाया नहीं मचाया, इसके पीछे इंटेंशन क्या है ये जानना चाहते हैं। उसके प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, इंटेंशन क्या है, करने का इंटेंशन क्या है, वो चिंता का विषय है। दुआ कोई नई दुआ नहीं है, बहुत पुरानी दुआ है। आप बाकी के स्कूलों में, लेकिन स्कूल में प्रार्थना की जगह दुआ कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कहीं से भी दुआ के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। जो सरकार में नियम तय है, आपको नियम तोड़ना अच्छा लगता है। संविधान से चलिए ना, संविधान से चलने में क्या दिक्कत है आपको? भारत के मुसलमानों जहां संख्या बढ़ जाती है वहीं पर आप संविधान को साइड कर देते हैं। दुआ हिंदी में, उर्दू में कहते हैं, प्रार्थना हिंदी में कहते हैं। हम जब खुदा के सामने, तो ये दुआ नहीं है ना। अगर दुआ भी होती तो सरकार ने इसको कहने के लिए तो नहीं कहा है ना। चलिए, मैं समझ गया आपकी बात। मैं आऊंगा रमन जी के पास, मैं जाना चाह रमन जी के पास। ठीक है, मैं समझ गया। आप जबरदस्ती करनी है, तर्क नहीं है ये। रमन जी, नहीं, मैं आऊंगा नरगिस जी, मैं आऊंगा, वापस आऊंगा आपके पास। रमन जी मुकेश जी, अगर इनका हो गया हो तो मैं बोलूं। बिल्कुल नरगिस जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं समझ गया आप क्या बोल रही है। एक बार आप रमन मलिक जी को सुनिए, फिर जवाब मैं लूंगा आपसे। रमन जी, देखिए मुकेश, सबसे पहले हमको एक चीज को समझना चाहिए जी। हमको सबसे पहले पकड़ना चाहिए जो विषय है वो है कानून की अनुपालना जी। यूनिफॉर्मिटी जो स्कूल के करिकुलम में दी हुई है, क्या दिल्ली स्कूल के यूनिफॉर्म एजुकेशनल प्रोसीजर में ये कविता, ये प्रार्थना
हिस्सा है या नहीं है, उसको साक्षात होना जरूरी है, उसका स्पष्टीकरण होना जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर सपोजिंग मैं ये फॉर्मूला आपका मानूं कि वहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है इसलिए ये प्रार्थना वहां कराई जा रही है और इसका तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए, तो कृपया करके बाकी लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत एक हिंदू बहुल क्षेत्र है, इसके अंदर बाकी और फिर आपके तर्क के अनुसार बाकी और किसी चीज की जगह नहीं रह जाती। बिल्कुल। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, अगर आपको संविधान को चलना है लेके, तो फिर आपको संविधान के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं गाइडिंग, उनको लेकर चलना होगा। आर्बिट्रेरी अपने मर्जी से काम नहीं चलता। दिल्ली सरकार को ये समझना चाहिए, वो उस प्रिंसिपल को इमीडिएटली बाहर फेंकना चाहिए और उन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को बाहर फेंकना चाहिए। उसके अलावा ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री धूत श्रेष्ठ बैठा हुआ है, जो अमानतुल्लाह के अंगूठे के नीचे चलता है, वो उसको बताना पड़ेगा कि ये उसकी आंखों के नीचे हो रहा है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को, और उनको कुछ पता नहीं है। चौथी बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, जहां पे भी जनसंख्या बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, आप देखेंगे वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है उसको बदल के खुदाई किताब का एक सहारा ले लिया जाता है। मैं ये पूछना चाहूंगा अब कि अगर इतना ही खुदाई किताब के अनुसार चलना है तो बाकी नियमों में भी करिए। और बाकी नियम में सबसे पहले क्या है, कुफ्र बोलने पे क्या मिलता है, चोरी करने पे क्या मिलता है, गलत काम करने पे क्या मिलता है, किसी महिला की तरफ गलत देखने से क्या मिलता है, वो सारी चीजें मिलनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि स्कूल है, स्कूल के अंदर करिकुलम बदलने का मतलब ये है, या प्रोसीजर बदलने का मतलब ये है कि आप देश की शिक्षा नीति को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो यूनिफॉर्मिटी दी गई है कि एजुकेशन सबके लिए बराबर हो, बिल्कुल, और मानसिक तौर पे बच्चा डेवलप बराबर हो, ताकि वो दुनिया में आगे जाके अपने आप को एस्टैब्लिश कर पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। वो पंचर वाला ना बन के वो साइंटिस्ट बने। जैसे बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर, सुनिए मुकेश जी से 2 सेकंड और लूंगा, जैसे पाकिस्तान के अंदर उनको फक्र होता है कि उन्होंने दहशतगर्द बनाए हैं, और हमको फक्र ये होता है कि हम डॉक्टर और इंजीनियर बनाते हैं। ये फर्क खत्म ना हो, इसके लिए इस तरीके की मानसिकता को हटना जरूरी है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि नरगिस जी भी समझती होंगी। विजेंद्र मलिक जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के, और बहुत सारे सवाल रमन जी ने उठाए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। मुझे लगता है विजेंद्र जी जवाब देंगे। विजेंद्र जी, आपकी नाकों के नीचे में ऐसा दिल्ली में हो रहा है और आप सरकार जो है हाथ पे हाथ धर के बैठी है। देखो, अभी वर्ल्ड का एक सर्वे हुआ, फ्रांस की किसी एजेंसी ने वो सर्वे किया, पूरे वर्ल्ड में हमारे देश में अगर सारे समुदाय के भिन्न समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, और जहाँ तक मुस्लिम कम्युनिटी का है तो सबसे ज़्यादा सेफ मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुस्तान में है। ये वर्ल्ड के उस सर्वे में आया। ये मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो यही तो है, सबसे ज्यादा सेफ। अब आते हैं एजुकेशन पे, अब आते हैं एजुकेशन पे। सबसे ज्यादा सुरक्षित है, इसीलिए मनमानी कर रहे हैं ना, यही प्रॉब्लम है। और फ्रांस में तो बंद कर दिया ना, बिल्कुल, बुर्का भी बंद कर दिया, हिजाब भी बंद कर दिया। इतने बड़े देश में एक शिक्षा का यहाँ एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग दिल्ली सरकार ने कहीं किसी को, किसी स्कूल को या किसी विश्वविद्यालय को, ये ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है कि वहाँ पे ये गाया जाएगा या वहाँ पे ये गाया जाएगा। एजुकेशन सिस्टम ने जो उचित समझा, उसमें उसके पीछे बहुत बड़ी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, तब जाके ये एक करिकुलम, एक जो है सिलेबस, एक प्रार्थना जो भी एक स्कूल के लिए डिजाइन होती है वो सबके लिए लागू होती है। वहाँ पे बताइए ना, पाठ है नहीं है? किस चीज का पाठ समझा नहीं आपको? जी, आप सिंपल ये बताइए कि क्या ये प्रार्थना दिल्ली एजुकेशन बोर्ड के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, हाँ या ना?
देखिए ये हाँ या ना वाला आंसर ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट का, सुनिए आप थारे घर में थारे बच्चन को उठा के यो काम कराने लग जाए तो तुम देख लोगे। आपका कोई डायरेक्शन आपके पास में है या कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि किसी स्कूल में ये प्रार्थना लगा के लगाई जाएगी? वो सबके लिए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए दिल्ली गवर्नमेंट सबके लिए बराबर अधिकार देती है, बराबर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग। दिल्ली गवर्नमेंट किसी जाति विशेष के लिए या जाति विशेष के लिए कोई भेदभाव नहीं करती है। दिल्ली सरकार के लिए सारी जाति सारे धर्म एक समान है, जिनको एक समान तो आप वहां पर प्रार्थना बंद दिल्ली सरकार बंद क्यों करवाई फिर आपने? अगर एक समान है तो प्रार्थना बंद करवा करके आप थोप रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि इकबाल की नज्म गाइए। इकबाल की नज्म गाने के लिए सरकारी स्कूल थोड़ी है। आप अगर एक बराबर है तो माँ शारदे कहा तू वीणा बजा रही है क्यों नहीं कहते हैं? नहीं, दिल्ली तुम्हें वह माता पिता तुम्हें वो ये क्यों नहीं बोलते हैं? उसमें बोलने में क्या दिक्कत है? ये किसने कहा कि इस स्कूल में ये गाया जाएगा? ये कोई डायरेक्शन है? तो आपने क्या कहा? प्रिंसिपल ने क्या कहा कि यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, देखिए अगर आबादी ज्यादा है इसलिए। नहीं इससे क्या है? मुस्लिम आबादी जहां रहेगी वहां क्या पाकिस्तान बना दोगे? देखिए इसमें क्या रहेगा, अगर सब अपने कोडिंग करने लग जाएंगे तो इससे जो वही तो कह रहे हैं भाई, वही तो रमन मलिक जी पूछ रहे हैं कि भाई अगर अपने अकॉर्डिंग नहीं करना है तो आप क्यों कर रहे हैं? आप जो एक गाइडलाइन कहो ना। हमारी कोई दिल्ली सरकार की जहां तक मेरी नॉलेज है, दिल्ली का एजुकेशन बोर्ड का एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर कुछ एक चीजें प्रिस्क्राइब्ड होती हैं, कुछ परमिटेड हैं, कुछ एनलिस्टेड हैं। क्या ये प्रार्थना उसमें एनलिस्टेड है? अगर नहीं है एनलिस्टेड तो फिर नहीं है मैंने नहीं है लिस्टेड नहीं है। दिल्ली सरकार की नहीं है, उसमें दिल्ली सरकार की मलिक साहब सुनिए, दिल्ली सरकार पूरे वर्ल्ड के लिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम दिल्ली सरकार ने भेजा, दूसरे राज्यों की सरकारें उस पर अडॉप्ट कर रही है। एजुकेशन सिस्टम अमेरिका से आई डोनाल्ड ट्रंप की बेटी यहाँ के शिक्षा मॉडल को सराहा के जाती है, वो देखने जाती है यहाँ का शिक्षा मॉडल पूरे विश्व में दिल्ली का शिक्षा मॉडल से प्रभावित है। एक्शन क्या लिया? तो अरे इन चीजों को देश में ये तो करवा रहे हैं, देश में इन चीजों में मत भटकाइए पब्लिक को कि इसमें क्या कर रखा है। एक मुद्दे को उठा के इसका कोई नरगिस जी ठीक है, विजेंद्र जी सुन लिया। नरगिस जी, क्या आपको लगता है जो चीज सिस्टम में नहीं है, जो सरकारी नियम नहीं है, उसको कहना और आप उसको जस्टिफाई कह रही है, उसका अर्थ बता करके, उसके अर्थ का मसला नहीं है ना। मसला ये है कि इंटेंशन क्या है, क्यों आप बच्चे के मन में जहर घोल रहे हो? जो चीजें हैं, जो परंपराएं चली आ रही है, उस परंपरा को खत्म करके आप दुआ क्यों पढ़ा रहे हो? मेरे को पहले मुझे थोड़ा ये तो समझा दें कि इसकी कौन सी लाइन से जहर घुल गया। मुझे थोड़ा सा ये क्योंकि मैं नहीं समझ जहर इसलिए घुल गया, जहर इसलिए मैं बता रहा हूँ, जहर इसकी लाइन से इकबाल। आप एक मेरी बात सुनिए सर, आप एक टीवी एंकर हैं, आप कोई पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप कोई विपक्ष या पक्ष के फेवर में नहीं बोलना चाहिए आपको। आपको सिर्फ नहीं, आप हमें एंकरिंग ना सिखाएं। आप हमें, मैं या तो पक्ष में बोलूंगा, जो देखिए चीजें विषय नरगिस जी, मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, नहीं आपको क्लियर करता हूँ ना। जो एंकर भी है ना, मत कहिए ना। आप ये कह सकते हैं कि कानून में नहीं है, लेकिन ये क्यों करें? अरे जो मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान चला गया, यहाँ पे इतना प्यार मोहब्बत मिलने के बाद जो भारत के खिलाफ जहर बोता है, उसकी कही हुई नज्म को आप स्कूल में बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं। जहर नहीं तो क्या है? एक जहरीले व्यक्ति के लिखा गया नज्म जो है वो जहर नहीं तो क्या है? मैंने पहले भी यही बात बोली थी कि अल्लामा इकबाल साहब की बाकी चीजों को भी बंद करना चाहिए ना। हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर रहे बंद? मेरे हाथ में होता तो मैं बंद कर देता, लेकिन विरोध करना मेरे बस में, मैं विरोध कर रहा हूँ। आप भी करो ना, आप बताओ। जो पॉलिटिशियन बैठे उनके तो हाथ में है ना, जो करवाएं बंद। मैं तो खुद कह रही हूं। चलिए आपकी बात पहुंच रही, वहां तक बंद करवाएंगे। आप ये बताइए कि आप इसका विरोध क्यों नहीं कर पा रही हैं? आप इसका विरोध क्यों नहीं कर पा रही हैं? आप विरोध क्यों नहीं कर रही हैं? मैं इसलिए विरोध नहीं कर रही क्योंकि मुझे उस दुआ में इंसानियत और तो आप घर में वो बच्चे जब घर में आ जाते हैं तो दुआ पढ़वाइए ना। नहीं, वो बच्चे जब घर में आते हैं तो पढ़वाइए दुआ। अरे सर, सिख समुदाय के जो स्कूल है उनमें वाहे गुरु की प्रार्थना चलती है
और जो क्रिश्चियन स्कूल है वो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन में है, वो गाइडलाइन में है ना, वो गाइडलाइन में है, वो गाइडलाइन में है। ये मौलाना इकबाल गाइडलाइन में नहीं है। खत्म किया गया है और आपने देखिए नरगिस जी, आपकी आपत्ति क्या है? आप नरगिस जी आपत्ति ये नहीं है कि वो मौलाना इकबाल का क्यों पढ़ा रहे हैं। प्रिंसिपल की जो बाइट है ना, प्रिंसिपल की जो प्रतिक्रिया है उस पे आपत्ति है। वो कहते हैं कि जहां आबादी उनकी ज्यादा रहेगी वहां पर हम दुआ पढ़वाएंगे। आबादी ज्यादा रहना, सिस्टम पे कब्जा करना, गजवाए हिंद लाना, बच्चों के दिमाग में शुरुआत से बाल मन में यही सी ठूसना, ये जहर नहीं तो क्या है? आपकी आबादी जहां पर बढ़ जाएगी वहां मनमानी करेंगे क्या आप? वहां संविधान नहीं चलने देंगे आप? वहां सरिया चलाएंगे आप? इस बात से आपत्ति है ना? ये सरिया नहीं है तो और क्या है? झारखंड में आपने स्कूल को शुक्रवार को आपने बंद करना शुरू किया, जहां पर आबादी आपकी ज्यादा थी, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वहां पर आपने शुक्रवार को स्कूल बंद करवाना शुरू किया। सर मुझे लगता है आपको शरिया पढ़ने की जरूरत है, शरिया आपको पता ही नहीं है। ये देखो मौलाना इकबाल ने, अल्लामा ने, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, ये आपके जिस इकबाल की तारीफ कर रहे हो ना, दो बच्चों के साथ बैठ कर पढ़े होंगे सर, आपने इतनी नफरत तो नहीं होनी चाहिए ना। मैं अपने भारत में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल मेरी नफरत नहीं है, लेकिन उन बच्चों को आप नफरत का बीज उनके दिमाग में बो रहे हो। ये मौलाना, ये जो इकबाल है कि मुस्लिम है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है, ये क्या है? जैसे परवाना क्षमा से करता है। अरे आप जो है मौलाना अल्लामा इकबाल जो है, जीनत बनो, वतन की जीनत बनो, यही तो कह रहे हैं। वो और क्या कह रहे हैं मुझे बताए ना। वो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, ये भी वही कह रहे हैं। ये वही इकबाल साहब भी कह रहे हैं, वो आपके अल्लामा इकबाल भी यही कह रहे हैं। हिंदुस्तान हमारा के बाद से वो उन्होंने ये भी कहा ना, हम इसीलिए उनका विरोध करते हैं। बंसल हिंदी है हम, वतन है, उसके बाद भी कहा मुस्लिम है हम, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, गजवाए हिंद की नींव रखी थी, गजवाए हिंद की नींव रखी थी इकबाल ने। वो आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है। एक चीज पकड़ के रखे हुए, आधी अधूरी जानकारी। पूरे इकबाल को पढ़ना है ना, इकबाल को पढ़ना है तो इकबाल को पूरा पढ़िए। तब आपने नहीं पकड़ा। नहीं इकबाल को पूरा पढ़िए ना। बंसल जी इकबाल के बारे में, इकबाल के इंटेंशन के बारे में जरा बताएं हम नरगिस जी को। एक तरफा मत करिए। नहीं एक तरफा आप कर रही हैं नरगिस जी, एक तरफा आप कर रही हैं, अधूरी जानकारी है आपको। आप इकबाल को केवल यही जानते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, गजवाए हिंद की नींव रखी थी इकबाल ने, जिसको लेकर के आज सारी चीजें हो रही हैं। तो पाकिस्तान बंटवारे, अगर इकबाल इतने बुरे थे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को बैन क्यों नहीं किया सरकार ने? करना चाहिए था। अरे हम तो दुश्मनों के अच्छी चीजों को भी रख लेते हैं, यही तो हमारी खासियत है और उसी का फायदा उठा रहे हैं। हमारे पास वक्त की कमी है। मैं बंसल जी के पास जाना चाहूंगा। बंसल जी आखिरी कमेंट। मैं बंसल जी के पास बंसल जी, ठीक है नरगिस जी समय की कमी है। बंसल नरगिस जी हो गया। देखिए आपकी नज्म जो है ना, आपने सुन ली आपके सभी दर्शकों ने, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए बात यह है कि कानून का पालन नहीं करना, अलगाववादी मानसिकता रखना, हमें अलग से कानून चाहिए, हमें अलग ही प्रार्थना चाहिए, हमें अलग ही स्कूल चाहिए, हमें अलग ही छुट्टी चाहिए, हमें अलग ही जो है मान्यताएं चाहिए, हमें हमारी अलग ही विचारधारा होनी चाहिए। और अब अगर आप प्रार्थना की बात करोगे तो हम नज्म पढ़ेंगे। हम अगर आप ये कहोगे कि भारत में आज मदनी साहब ने क्या कहा, आप देखिए उन्होंने कहा कि भाई जो असली एक तो रामलीला मैदान का नाम उस्मानाबाद कर दिया, और दूसरी बात आप देखिए कि उन्होंने कहा कि असली जो इस्लाम जो है वो तो भारत में जन्मा, वो तो भारत से पैदा हुआ। आप बताओ किस तरह की बातें हैं जो कि किसी के गले नहीं उतरती, वो मदनी साहब कह गए। आप मजे की बात ये आप भी कहते हैं कि भाई जो पॉस्को एक्ट है वो सही है, और ये जो बाल विवाह विरोधी जो कानून है वो तो ठीक है, लेकिन कानून के तहत कार्रवाई ठीक नहीं है। बड़ा अजीब सी बात है। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो मानते हैं हम, यूसीसी का भी विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमारे लिए अलग से कानून चाहिए जो अल्पसंख्यकों की रक्षा करे। अरे भाई सरतन से जुदा की गैंग कौन चला रहा है? आखिरकार कौन लोग हैं जो पैगंबर मोहम्मद के नाम पर सरतन से जुदा के लिए खंजर लेके घूम रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं इसको भी मारूंगा, इसको भी मारूंगा, प्रधानमंत्री को भी मारूंगा, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। क्योंकि ये जो अलगाववादी जो जहर है, अगर विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में डाला जाएगा वो ठीक नहीं है। एक और बात मेरी बहन नजमा को बोल दूं, देखिए आपको इस बात का पक्का होना चाहिए कि कम से कम देश की सरकार ने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा करके जो हिजाब और काले बुर्के के बारे में जो चिंतन है वो भी एक शुरू किया।
और हलाला पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, इस पर भी आपको चिंता करना चाहिए। हाँ, मैं कहता हूँ सिर्फ विद्यालयों की प्रार्थना पर उलझे नहीं रहना, हमें विद्यालय में क्या करना चाहिए वो विद्यालय का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो तय करे और उसके हिसाब से निर्णय ले। आप कहते हैं कि अगर मान लो विद्यालय ने कहा कि ड्रेस कोड होना चाहिए तो फिर आपको हिजाब क्यों चाहिए भाई? बिल्कुल, ये सारी चीजें अपने हिसाब से करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, हम संविधान को मानते हैं, नियम को मानते हैं। हमारे पास समय की कमी है, बार बार प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, इसलिए सारे मेहमानों से क्षमा चाहते हुए प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद बंसल जी आपका, रमन मलिक जी आपका, नरगिस जी आपका और विजेंद्र मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन स्कूलों में जिस तरीके से प्रार्थना की जगह अल्लामा इकबाल की दुआ को जगह दी जा रही है और उसके पैरोकार भी यहां पर मौजूद हैं, ऐसा लगता है जैसे ये हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान बनाने की साजिश हो रही है। बच्चों के मन में अभी से ही जहर भरा जा रहा है। और सबसे चिंता की बात यह है कि जब प्रिंसिपल ये कहता है कि जहां उनकी आबादी ज्यादा है वहां उनकी फरमाइश है कि हम उर्दू में और मौलाना इकबाल की नज्म को ही प्रार्थना के तौर पर पढ़ाएं। यह सबसे ज्यादा चिंता की विषय है।